मैं सुबह 4 बजे यहाँ पे घूम रहा था, तो मुझे पता चला आग लगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी आया हूँ घूमने के लिए। आग बुझने नाम ले रहे 20 गाड़ी आ चुकी है भाई यहाँ पे। ठीक, किस चीज़ की फैक्ट्री थी इसमें आग लगी है? ऑटो पार्ट बनता था फर्स्ट फ्लोर पे, तो गोदाम था। और तीसरे फ्लोर पे लहंगे का काम होता, चौथे फ्लोर पे उसका कार का काम होता। मैं हमारे ऑफिसर्स ने आके और हमारी टीम ने आके काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी गहराई ज़्यादा है। ये राजधानी दिल्ली के लालबाग इलाके के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की लगभग 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की लगातार की जा रही है कोशिश। फैक्ट्री में वेंटिलेशन न होने के कारण अंदर भर चुका है धुआं, जिसके चलते दमकल कर्मचारियों को अंदर जाने में हो रही है दिक्कतें। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश। जी हां, राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। वहीं ताजा मामला दिल्ली के जीटी करनाल रोड बड़ा बाग इलाके का है, जहां पर एक फैक्ट्री में आज सुबह तकरीबन 5 बजे के आग लगने से हड़कंप मच गया। जीटी करनाल रोड बड़ा बाग इंडस्ट्रीज एरिया के एक फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक ही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर लाइट असेंबल और ऑटो पार्ट का काम होता था। बात करें अगर दूसरे फ्लोर पर गवर्नमेंट का काम कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है। इन दोनों की फैक्ट्री में आज सुबह के वक्त भीषण आग लगी। दमकल को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की लगभग 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं है, जिसके कारण अंदर धुआं भर चुका है और दमकल अधिकारियों को आग बुझाने के लिए अंदर जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नुकसान कितने का है और आग लगने के पुख्ता कारण क्या है, इसका अभी तक फिलहाल पता नहीं चल सका है। भारत दर्पण के लिए सेजल प्रजापति की यह खास रिपोर्ट। बताइए अपना। मेरा नाम सोनू। सोनू जी, आप उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या कुछ काम होता था, कैसे लगी आग, कुछ पता चल पाया? कितने बजे लगी? मैं फील्ड का काम करता हूँ। 4 बजे सुबह आग लगी है, 4:20 पे। जो अभी तक आग कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अंदर 3 कंपनी थी। एक था क्या कहते हैं, मतलब कि रबड़ का काम था। दूसरा क्या कहते हैं, लाइट वगैरह का काम था। तीसरा लहंगे वगैरह का काम था। ऊपर से 3rd फ्लोर पे क्या कहते हैं, तार वगैरह का काम था। पर ये आग कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं हो पा रही है। क्या दिक्कतें हो रही है आग बुझाने में? आग बुझाने में दिक्कत हो रही है, मतलब कि ऑक्सीजन लेके वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ऑक्सीजन ले गए, वो मेरे को भी लेके गए थे अभी। वेंटिलेशन की दिक्कत? हाँ, वो लोकेशन दिखाने के लिए मेरे को भी लेके गए थे, पर अंदर तक मतलब कि हीट इतनी बुरी तरह मार रही है ना कि मतलब कि कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। बस। तो अभी कितनी गाड़ियां फायर की आ चुकी हैं? मेरे सामने कम से कम 34वीं गाड़ी खाली हो रही है। 34 गाड़ी खाली हो चुकी हैं और अभी और लग पड़ी है। बात करें तो कितना नुकसान? बहुत ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं है। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है जी मेरा। मैं लालबाग में रहता हूँ। ठीक है। धुआं उठ रहा था रात को 3 बजे से। देखा मैंने यहाँ पे 50 से 60 गाड़ी आ चुकी है दमकल विभाग की। अभी कोई इस पर आग पर काबू नहीं हो पाया। तो अभी तक इसमें जान माल का कुछ नुकसान कर कोई सुबेरे के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहा हो? नुकसान हुआ है, पर जान का भी कोई सूचना नहीं मिली। कोई यानी कि कोई सुबेरे मजदूर नहीं आया, तो उससे पहले ही आग लग रही थी? भाई मेरा नाम जसवीर है। हाँ। मैं लालबाग का रहने वाला हूँ। ठीक है। मैं सुबह 4 बजे यहाँ पे घूम रहा था, तो मुझे पता चला आग लगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी आया हूँ घूमने के लिए। आग बुझने नाम ले रहे 20 गाड़ी आ चुकी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अब तक आग पे काबू नहीं पाया गया? अभी आग पे काबू नहीं पाया गया भाई। तो किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये सारी? ये इसकी थी रबड़ की फैक्ट्री, जो भाई बता रहे थे। अच्छा, बताओ। मुरारी कुमार। क्या कहते किस चीज़ की फैक्ट्री थी इसमें आग लगी है? ऑटो पार्ट बनता था फर्स्ट फ्लोर पे, तो गोदाम था। और तीसरे फ्लोर पे लहंगे का काम होता, चौथे फ्लोर पे उसका कार का काम होता था। तो अब तक कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं आग 50 बुझाने? गाड़ियाँ। तो सुबह कितने बजे आग लगी थी? 4 बजे करीब। सर, क्या कॉल थी? अभी तक क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? कॉल ये सुबह ही 5 बजे के आसपास ये कॉल आई थी। 5:12 में ये कॉल आई थी और उस समय हमारे ऑफिसर्स ने आके और हमारी टीम ने आके काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी गहराई ज़्यादा है। ये तो इसमें अभी काम चल रहा है और काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल है। अब ज़्यादा इशू नहीं है। हमने काफ़ी गाड़ियाँ कम भी कर दी हैं। 8-10 गाड़ियाँ अभी हमने रखी हुई है और अब आग हम लोग तुरंत अभी इसको बुझा लेंगे और
कोई कैजुअलिटी नहीं है फिलहाल अभी। टोटल गाड़ियाँ कितनी आई हैं सर मौके पे, और अगर नुकसान की बात करें तो किस किस चीज़ की फैक्ट्री थी, क्या नुकसान? एक्चुअल में ये बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 अपर फ्लोर है और हर एक फ्लोर पे अलग अलग काम हो रहा है इनका। तो और ज़्यादातर नुकसान इसका जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे इसका छत कोलैप्स हो गया है और सेकंड फ्लोर पे कुछ कपड़े का काम था और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स थे, टॉर्चेस वगैरह बनते थे। इस तरह से ये मल्टी वर्क्स यहाँ पे हो रहा था। अगर फिर बात करें तो अभी क्या पूरा स्टॉपेज आ चुका है या अभी दिक्कतें हो रही हैं? अभी हमने इसको अंडर कंट्रोल दे रखा है और हम मुझे लग रहा है 2-3 घंटे में हम इसको ख़त्म कर देंगे। क्या परेशानियाँ क्या हो रही हैं सर इसको पूरा कंट्रोल करने में? तो काफ़ी समय हो गया। नहीं, परेशानियाँ तो ये तो नॉर्मल हमारा वर्क है। ऐसी परेशानियाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस ऊपर से एक थर्ड फ्लोर कोलैप्स होने की वजह से थोड़ा सा बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हालात में नहीं है कि जिसमें आदमी बड़े आराम से जाके काम कर सके। लेकिन हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन लेके काम कर रहे हैं क्योंकि जब तक अंदर जाएंगे नहीं आग बुझेगा नहीं। सर नाम और परिचय? हाँ, CL मीणा, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। सर क्या कॉल थी और क्या कुछ अभी तक हो पाया? ये कॉल सुबह लगभग 5:01 में फैक्ट्री की कॉल मिली थी, A ब्लॉक लालबाग DT करनाल रोड पर। तो जो फर्स्ट टर्नआउट था 2-3 गाड़ियाँ स्टार्टिंग में भेजी थी, तो यहाँ सिचुएशन थी कि धुआँ ज़्यादा था और गाड़ी फैक्ट्री का जो एरिया था वो काफ़ी गहरा है, लगभग 100 फीट 110 फीट गहरा है। तो उसकी कैटेगरी बढ़ा दी थी। उसको 1 घंटे बाद मतलब जब देख लिया सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुआ तो मेक 4 कर दिया। मेक 4 पर गाड़ियों का टर्नआउट और बढ़ गया। उसके बावजूद भी एफर्ट करने पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इसकी एक कैटेगरी और बढ़ाई गई। वो 7 बजे कैटेगरी बढ़ाई थी, फिर गाड़ियाँ और बढ़ाई, लगभग 20-22 गाड़ियाँ टोटल यहाँ टर्नआउट पे थी। इसमें ऊपर टुकड़ी और कड़ियों पे छत पे जो टॉप फ्लोर है, थर्ड फ्लोर बनी हुई थी, वो क्लैप्स होने से और फायर फाइटरों को दिक्कत हो रही थी, अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। और इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल और केबल तार वायर का काम है, तो वो धुआं बहुत जहरीला है, टॉक्सिक धुआं है, तो काम करने में दिक्कत हो रही है, अप्रोच नहीं हो रही है। बाकी कंट्रोल में है, कूलिंग थोड़ा टाइम लगेगा कूलिंग करने में। वही सर कह रहे थे कितना समय लग सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इसको लगे हुए आपको? नहीं, टाइम लगेगा इसमें। एक्चुअली में ऊपर जो हालात ऐसे है कि उसमें हमारा फायर फाइटर नहीं जा सकता, पानी प्रॉपरली जो सीट पे नहीं जा रहा, फायर सीट पे, और वो सुलग रही है बार बार में। जैसे ही उसको हवा मिल रही है वो वापस रीइग्निएट हो जाती है, दब जाती है, तो ऐसे करके थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें।